हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने बोर्ड गेमिंग चैनल बोर्ड इट पर। इस चैनल पर आपको मिलेंगी तरह तरह के बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स की अनबॉक्सिंग, गेम कंपोनेंट डिटेल्स और हाउ टू प्ले वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स बोर्ड इट। तो आज का हमारा गेम है किंग डोमिनो। ये एक बहुत शॉर्ट और स्वीट गेम है। इसे 2 से 4 प्लेयर खेल सकते हैं। इस पर जो एज ग्रुप मेंशन है वो है 8 इयर्स, यानी कि 8 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं वो भी इसको खेल सकते हैं। इसकी जो पब्लिशिंग कंपनी है वो है ब्लू ऑरेंज गेम। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स को। तो फ्रेंड्स, ये हैं इस गेम के कंपोनेंट्स। इस गेम के कंपोनेंट्स हैं कैसल्स, स्टार्टिंग टाइल्स, किंग्स, डोमिनो टाइल्स, रूल बुक और गेम बॉक्स। इस गेम के अंदर एक कलर के 2 किंग होते हैं। आप देख सकते हैं कि हर कलर के 2 किंग इस गेम के अंदर अवेलेबल हैं। तो और बाकी सिमिलरली जो कलर हैं उसी के मैचिंग कलर के कैसल्स हैं और उसी के मैचिंग कलर की स्टार्टिंग टाइल्स हैं। और ये डोमिनो टाइल्स हैं। इन डोमिनो टाइल्स के एक साइड में एक नंबर लिखा हुआ होता है और एक साइड एक पिक्चर बनी हुई होती है। तो इसका क्या मतलब है इसको अभी हम देखेंगे आगे वीडियो में। तो इन डोमिनो टाइल्स को हर प्लेयर को यही करना होता है इस गेम में कि इन डोमिनो टाइल्स का यूज़ करके अपना किंगडम बनाना होता है। किंगडम कैसे बनाना होता है उसके लिए बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्विकली इस गेम का सेटअप। इस गेम के सेटअप में सबसे पहले हर प्लेयर को अपने पसंद से एक कलर का किंग चुनना होता है अगर आप 3 से 4 प्लेयर खेल रहे हैं तो, और 2 किंग चुनने होते हैं अगर आप 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो। मैं यहाँ पर 3 प्लेयर का सेटअप करके दिखा रहा हूँ। तो मैं 3 प्लेयर के हिसाब से एक एक किंग और एक एक स्टार्टिंग टाइल छोड़कर बाकी यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। और अब नेक्स्ट स्टेप में हर प्लेयर अपने मैचिंग कलर के कैसल को अपनी स्टार्टिंग टाइल पर इस तरह से रख देगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सभी डोमिनो टाइल्स को अच्छे से शफल करके और बॉक्स में वापस रख देना है। मैंने ये पहले से ही अच्छे से शफल करके बॉक्स में रख दी हैं। लेकिन बॉक्स में रखने पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको जब खेलते टाइम इसको इस तरह से रखना है कि ये नंबर ही आपको विजिबल हो। आपको डोमिनो टाइल्स को इस तरह से नहीं रखना है कि ये वाली साइड प्लेयर्स को विजिबल हो। इसका एक कारण है, वो आपको गेम खेलते हुए आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपको हमेशा इसी तरह से रखना है कि आपको नंबर ही विजिबल हो। अगर आप 2 प्लेयर्स का गेम सेटअप कर रहे हैं तो आपको इन सारे डोमिनो टाइल्स में से 24 डोमिनो टाइल्स को गेम से रिमूव कर देना है। और 3 प्लेयर का गेम अगर आप खेल रहे हैं तो आपको 12 डोमिनो टाइल्स को रिमूव कर देना है। और अगर आप 4 प्लेयर के गेम के लिए सेटअप कर रहे हैं तो आपको कोई भी डोमिनो टाइल रिमूव नहीं करनी है। मैं यहाँ 3 प्लेयर का गेम सेटअप करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही 12 डोमिनो टाइल्स को हटा दिया है। अब जितने किंग्स आपके सेटअप में हैं उतने ही डोमिनोज को हम बॉक्स से निकालेंगे और इन पर लिखे हुए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लगाकर रख देंगे। क्योंकि मेरे सेटअप में यहाँ पर 3 प्लेयर्स ही मैंने लिए हैं, तो इसके लिए मैं 3 डोमिनो टाइल्स को यहाँ से निकालूंगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 3 डोमिनो टाइल्स को मैंने निकाला और मैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लगा दूंगा। सबसे ऊपर सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद दूसरा और फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर, और इस तरह से इसको खोलकर रख दिया जाएगा। अब हमें ये सिलेक्शन करना है कि फर्स्ट प्लेयर कौन रहेगा। उसके लिए आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी प्लेयर को फर्स्ट प्लेयर बना सकते हैं रैंडमली, किसी को भी सेकंड और किसी को भी थर्ड बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से सारे किंग्स को हाथ में उठाकर रैंडमली शफल करके फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं कि फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा और थर्ड ये रहेगा।
जो प्लेयर फर्स्ट होगा, जैसे कि ये प्लेयर मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया, तो इसको इन तीनों डोमिनो टाइल्स जो हमारी ओपन है उसमें से किसी एक टाइल पर, अपनी मनपसंद डोमिनो टाइल पर इस किंग को प्लेस करने का मौका मिलेगा। और ऑब्वियसली ये प्लेयर उसी टाइल पर अपना किंग रखेगा जिस पर रखने पर उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इस टाइल पर रख देता हूँ। ये फ़ायदा कैसे होगा और इसी टाइल पर क्यों रखा, ये इस गेम की यही स्ट्रेटेजी है। तो इसको जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। और अपने किंग की प्लेसमेंट का भी एक रूल है, वो ये है कि आप अपना किंग उसी टाइल पर रख सकते हैं जिस टाइल पर कोई और किंग ना रखा हो। जैसे कि फर्स्ट प्लेयर को मैंने यहाँ रखा था, तो फॉर एग्जांपल अगर सेकंड प्लेयर ये है तो ये इस टाइल पर नहीं रख सकता है, वो इस पर या इस पर ही रखेगा। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ रखता है और थर्ड प्लेयर के लिए केवल यही जगह बचती है। और अब एक बार फिर से, जैसे मैंने ये 3 डोमिनो टाइल्स निकाली थी स्टार्टिंग में, फिर से हम क्या करते हैं कि 3 ही डोमिनो टाइल्स और निकालते हैं। उनको अगेन असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में इनको लगाते हैं, इनको फ्लिप ओवर करते हैं और एक और कॉलम 3 डोमिनो टाइल्स का बनाते हैं। तो यही है किंग डोमिनो गेम का सेटअप। किंग डोमिनो गेम में आपको करना क्या होता है कि अपनी टर्न पर हर प्लेयर जिस पर उसका किंग रखा हुआ है उस टाइल को उठाकर अपने किंगडम में उसको लगाना होता है। और उसके बाद अपने इस किंग को, जो ये दूसरा कॉलम बना हुआ है, उसमें से किसी एक ऐसी डोमिनो टाइल पर इसको रखना होता है जहाँ पर किसी और प्लेयर का किंग ना रखा हो। जैसे कि अभी तो तीनों ही ये खाली हैं, तो ये किसी पर भी रख सकता है। मान लीजिए कि ये इस पर रख देता है और उसके बाद सिमिलरली जो सेकंड प्लेयर है वो भी यही करता है और बाकी फिर जो और प्लेयर्स बचे हुए हैं वो भी सेम यही करते हैं। पर डोमिनो टाइल को अपने किंगडम में लगाने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो चलिए पहले वो रूल्स समझ लेते हैं और फिर इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, हर डोमिनो टाइल्स 2 स्क्वायर मिलाकर बनी हुई होती है। इन दोनों स्क्वायर्स पर एक जैसी या अलग अलग टाइप की पिक्चर्स हो सकती हैं। डोमिनो टाइल को अपने किंगडम में लगाने का जो पहला रूल है वो ये है कि आप इसको अपनी स्टार्टिंग टाइल, जो कि ये स्टार्टिंग टाइल है, उसकी एज से, उसकी जो कंप्लीट एज है उससे मिलाकर ही रखते हैं। यानी कि आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं या इस तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे भी आपको कंप्लीट एज टू एज लगाना होता है। आप इसको डायगनली नहीं लगा सकते हैं, आपको यानी कि इस तरह से इसको नहीं लगा सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है फ्रेंड्स कि अगर आपके किंगडम में पहले से ही डोमिनो टाइल्स लगी हुई हैं, जैसे कि कुछ डोमिनो टाइल्स यहाँ पर लगी हुई है आप देख सकते हैं, और आप ये वाली जो डोमिनो टाइल है इसको अपने किंगडम में लगाना चाहते हैं, तो आप इसको वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पर मैचिंग टाइल से इसकी कम से कम एक स्क्वायर की इमेज मैच हो रही हो। जैसे कि आप इसको यहाँ लगा सकते हैं, आप इसको चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं और इसको यहाँ भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। लेकिन आप इसको यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर इमेज मैच नहीं कर रही, और इसको यहाँ पर भी नहीं लगा सकते। अपनी स्टार्टिंग टाइल के साथ आप हमेशा कोई भी कलर लगा सकते हैं। हालांकि इन दोनों के साथ मैच नहीं कर रही, लेकिन ये आपकी स्टार्टिंग टाइल के एज से मैच कर रही है। स्टार्टिंग टाइल के साथ कोई भी कलर मैच हो जाता है, तो आप इसको हमेशा यहाँ लगा सकते हैं। अगेन, आप इसको डायगनली कहीं पर भी कभी नहीं लगा सकते हैं। अगला रूल ये है कि आप डोमिनो टाइल को अपने किंगडम में जोड़ते हुए ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका ग्रिड बन रहा है, यानी कि एक लाइन में इस तरीके से या इस तरीके से, इसको हम ग्रिड बोलते हैं, उसमें जब आप ये टाइल जोड़ रहे हैं तो कंप्लीट 5x5 का ही ग्रिड होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी कि ये जो टाइल है आप इसको यहाँ तो ऑब्वियसली जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि इसका जो कलर है वो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्क्वायर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर हो रहे हैं, जो कि लिमिट है कि आप 5 से ऊपर नहीं जा सकते। तो आपको इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा या फिर इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसमें ये 5x5 का ग्रिड जो रूल है वो ठीक फॉलो हो रहा है। और एक लास्ट सिनेरियो ये है फ्रेंड्स कि आपको जो डोमिनो टाइल अपनी किंगडम में आप जो लगा रहे हैं और अगर उसकी कोई भी मैचिंग साइड नहीं मिल पा रही है, तो आपकी स्टार्टिंग टाइल भी गिर चुकी है, तो आप इस टाइल को कभी भी यहाँ नहीं लगा पाएंगे और ये डोमिनो टाइल डिस्कार्ड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर मैं ये डोमिनो टाइल अपने इस किंगडम में जोड़ना चाहता हूँ तो ये कहीं पर भी नहीं जोड़ सकता मैं। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर इसका कोई भी मैचिंग कलर नहीं है और यहाँ पर भी इसका कोई मैचिंग कलर नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ लगाना चाहूँ, यहाँ तो ये मैच कर रहा है, लेकिन उस केस में ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 का ग्रिड बन रहा है जो कि गेम के अगेंस्ट है, और इसको मैं यहाँ पर भी नहीं लगा सकता और मैं इसको यहाँ पर भी नहीं लगा सकता। इन शॉर्ट ये जो टाइल है वो मेरे लिए लगाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो ये टाइल गेम से डिस्कार्ड हो जाएगी, ये टाइल अनयूज्ड हो जाएगी और इसको कोई भी कहीं पर भी नहीं लगा पाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो सारे रूल्स हैं अपनी किसी भी डोमिनो को अपने किंगडम में जोड़ने के, वो सारे देख लिए हैं। तो चलिए अपने गेम पर वापस चलते हैं। अब सेकंड प्लेयर जो कि ये वाला है, ये अपनी डोमिनो टाइल को उठाता है जिस पर उसका किंग रखा हुआ है और अपने किंगडम में लगाता है और अपने इस किंग को बाकी बची हुई 2 डोमिनो टाइल्स में से जिस पर ये रखना चाहे उस पर ये रख देता है। मान लीजिए कि मैं इस पर रख देता हूँ, और सिमिलरली ये वाला प्लेयर भी यही करता है, ये डोमिनो टाइल को उठाता है और अपने किंगडम में लगाता है और इसको यहाँ पर रख देता है। अब ये कॉलम क्योंकि खाली हो गया है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने गेम सेटअप में देखा था, तो हम 3 और डोमिनो टाइल्स को निकालते हैं, उनको सिमिलरली उसी फैशन में उसी तरीके से लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और उनको फ्लिप ओवर करके रख देते हैं। अब क्योंकि ये वाला प्लेयर जिसका किंग सबसे ऊपर रखा हुआ है ये फर्स्ट माना जाएगा, अब ये सेकंड माना जाएगा और ये थर्ड माना जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला जो प्लेयर है ये अपने किंग को उठाएगा और इसको अपनी किंगडम में लगाएगा और उसी फैशन में ये किसी भी टाइल पर जो कि खाली है उस पर रख देगा। और सिमिलरली ये प्लेयर भी ऐसे ही करेंगे और इसी तरीके से ये खेल चलता जाएगा। एक कॉलम खाली होगा, फिर से 3 डोमिनो टाइल्स रखी जाएंगी, फिर ये कॉलम खाली होगा, फिर यहाँ पर 3 डोमिनो टाइल्स रखी जाएंगी और इसी तरीके से ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये बॉक्स पूरा खाली नहीं हो जाता। और जैसे ही बॉक्स खाली हो जाता है तो गेम वहीं पर ओवर हो जाता है। तो मान लीजिए कि किसी प्लेयर का किंगडम गेम एंड करने पर इस तरह का दिखाई दे रहा है कि उसकी जो स्टार्टिंग टाइल और कैसल है वो गेम के सेंटर में है, इसके किंगडम के सेंटर में है, और बाकी जो टाइल्स है वो इस तरह से इसके चारों तरफ लगी हुई हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन का तरीका है स्कोर निकालने का वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि इस गेम में एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं टेरिटरी या फिर प्रॉपर्टी। तो टेरिटरी या प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है एक जैसे ही टेरेंस को, एक जैसी ही टाइल्स को जो जहाँ पर वो सभी जुड़ी हुई हैं तो उसको एक टेरिटरी या एक प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 2 ही एक तरह की जो टाइल्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, दो एक ही तरह के स्क्वायर जुड़े हुए हैं, तो इसको एक प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये सारी एक ही तरह की प्रॉपर्टी है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है, और इसको एक अलग प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसमें जो इन टाइल्स के नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं व्हीट फील्ड, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं लेक, इसको बोलते हैं गार्डन, इसको बोलते हैं विलेज और इसको बोलते हैं माउंटेन। तो इसमें कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, आप एक टेरिटरी को कंप्लीट करते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आप इसमें देखिए कि कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू नंबर ऑफ क्राउन्स। इसमें कितने क्राउन हैं, इसमें एक ही क्राउन है, तो 7 इंटू 1 इज़ 7, यानी कि इस टेरिटरी का आपको पॉइंट मिलते हैं 7। सिमिलरली यहाँ पर ये 2 ही हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 2 इंटू 1, क्योंकि एक ही क्राउन है तो इसमें कितने पॉइंट मिलेंगे 2। यहाँ पर 2 इंटू 2 तो 4, और सिमिलरली यहाँ 2 इंटू 4 तो ये हो गया 8। और ये जो टेरिटरी है आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें एक भी क्राउन नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ टाइल्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 0 इज़ 0। इसका मतलब इसका मतलब है कि आपकी टेरिटरी अगर बहुत बड़ी भी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी कैलकुलेशन का तरीका आपको बताया उससे आपको पता लग गया होगा कि हमारी टेरिटरी में, हर टेरिटरी के अंदर
क्राउन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किंग डोमिनो में जब भी आप एक डोमिनो टाइल का सिलेक्शन करें तो आप ये ध्यान रखिए कि उसमें वो टाइल्स जो आपकी बाकी और टाइल से मैच हो रही हों, वो टाइल्स और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राउन्स हों, वही टाइल्स आप चुनिए, तभी आप इस गेम को जीत पाएंगे। और इसमें 2 एडिशनल वे और हैं, 2 मेथड्स और हैं जो कि रूल बुक में दिए हुए हैं। वो ये हैं कि अगर आपका जो किंगडम है उसमें कोई भी होल नहीं है, होल का मतलब कोई भी साइड उसकी इनकम्प्लीट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर परफेक्ट 5x5 का एक किंगडम बना हुआ है, तो इसके आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। और क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में ये जो हमारा कैसल है, जो हमारी स्टार्टिंग टाइल है, वो इस बिल्कुल किंगडम के सेंटर में है, तो इस चीज़ के आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यानी कि टोटल 15 पॉइंट्स इस एग्जांपल में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। याद रखिए ये एडिशनल रूल्स हैं, ये कोई फोर्स नहीं है। ये आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से जिस प्लेयर के सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं, जो कैलकुलेशन का तरीका मैंने बताया, जिस प्लेयर के पॉइंट सबसे ज़्यादा बनते हैं उसी प्लेयर को विनर डिक्लेयर किया जाता है। अगर पॉइंट्स के बेसिस पर कुछ प्लेयर्स के बीच में टाई हो जाती है तो ये देखा जाता है कि किसकी टेरिटरी सबसे बड़ी है। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर्स की टेरिटरी है जो हाईएस्ट नंबर है, तो इस प्लेयर का और बाकी प्लेयर्स के टेरिटरी जो जिनके बीच में नंबर्स के बेसिस पे टाई है, उनकी टेरिटरी का साइज़ कंपेयर किया जाता है, और जिसकी टेरिटरी सबसे बड़ी होती है उसी को विनर डिक्लेयर किया जाता है। और अगर यहाँ पर भी टाई होता है तो फिर उन प्लेयर्स के बीच में पर्टिकुलर एक टाई ही हो जाता है, और फिर वो विक्ट्री को शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। मैं इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी ऑल पर दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।